हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने दुनिया में बिंदास होंगे। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह का क्लीनिंग वगैरह जो भी था वो हो गया है और हम फूल तोड़ रहे थे, आप देख सकते थे, आप देख रहे होंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी, तो मैंने आज अपना ब्लॉग पूजा पाठ से स्टार्ट किया है। और हाँ मेरे प्यारे फैमिली, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगी ना तो सबसे पहले आप लोगों तक जाए। यार इतना मेहनत करती हूँ, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलो, अभी पूजा पाठ हो रहा है और पूजा पाठ के साथ ही मैं बर्थडे गर्ल और बर्थडे बॉय को विश कर देती हूँ। कल 3-4 विशेष के लिए मुझे रिक्वेस्ट आई हुई है। एक है मतलब उनके हस्बैंड जी का बर्थडे है, तो उसने कहा था दीदी प्लीज़ मेरे हस्बैंड जी को आप मतलब विश करिएगा। तो उसके हस्बैंड जी का नाम है विपिन, तो हैप्पी बर्थडे विपिन जी, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ डे। और एक है सिस्टर, उसका नाम है अंजलि, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि जी, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ डे। और एक सिस्टर है स्वीटी सिंह, हैप्पी बर्थडे स्वीटी जी, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी ज़िंदगी में हर साल ये दिन आए। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का विश तो मैं कर दी थी। फिर उसके बाद पता है अभी सुबह का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे ना ये जो मूढ़ी वाली इसको बोला जाता है, तो आई हुई थी। तो इसका मूढ़ी ना इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी होता है। ये वाला जो मूढ़ी है ना वो हाथ से बनाते हैं तो बहुत टेस्टी होता है। तो हम लोग वही उन्हीं से ले लिए और जल्दी ये लोग नहीं आते और बहुत दूर से आए हुए। और यार ये लोग कितना मेहनती होती है ना, पहले बनाती है, फिर मूढ़ी को जो भूंजा जाता है, फिर उसको सेल करने के लिए गली गली घूमती है भूखे प्यासे। तो मतलब ये लोग कितना मेहनत करती है और हम लोग घर में बैठ के मतलब वो सिर्फ काम करते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि मेहनत है। देखो मेहनत अपने जगह पे सबका अपना अपना होता है, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। और ये लोगों का साथ में हेल्प भी हो जाता है, भले ये 10-20 बाजार के रेट से थोड़ा ज़्यादा देते हैं तो कोई बात नहीं, वो उसका मेहनत का कमाई है। और फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं हस्बैंड जी यहाँ पे तरबूज, पता है यहाँ पे गली में ही तरबूज बिकने आया हुआ था, तो बेच रहे थे ना, तो मैं ही बोली क्या ले लीजिए। और इतना बकवास तरबूज निकल गया ना, जब भी ये लाते तो बाजार से ही लाते, लेकिन मेरे कहने पे ही लिए क्योंकि मेरा तरबूज फेवरेट है। तो इतना बकवास लग रहा था ना खाने में, मैं क्या बताऊं, बहुत मतलब वो खाया नहीं गया, सारा समझ लो फेंका गया वो, तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। उसके बाद ना यहाँ पे आइसक्रीम लेके आए हुए थे इनके पापा, तो एक आराध्या खा रही थी, एक हम खा रहे थे। और पता है यहाँ पे क्या हुआ, और जो आराध्या खा रही थी ना उसमें कम हो गया, तो वो ना मेरे से चेंज कर ली, जो कम वाला था वो हमको दे दी और जो मेरा भरा हुआ वाला था वो ले ली। तो बच्चे ना मतलब बहुत कितने समझदार होते हैं ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख, तो थोड़ा देर पहले देखे कि यहाँ पे मूढ़ी मिलाए हुए थे, थोड़ा थोड़ा सब कोई नाश्ता कर लिए थे वही मूढ़ी, क्योंकि हमारा सिलेंडर कल ही ख़त्म हो गया था। मैंने कल वाला ब्लॉग में आप लोगों से बताया था कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो पता बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और फिर ना इतना लेट सिलेंडर आया, मतलब समझ लो कि 12-12:30 बज गया। और उस टाइम ना नाश्ता का टाइम था ना कुछ भी, तो मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर भी ना यहाँ पे मैं, फिर उसके बाद गैस आया तो हस्बैंड जी गैस लगा दिए, सिलेंडर जो था वो सिलेंडर लगा दिए, तो मैं भी लगा लेती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना हम सोचे क्या ऐसा कुछ सब्जी बनाते हैं कि, क्योंकि 12 बज गया था, अभी खाना बनाने का टाइम है, नाश्ता बनाने का टाइम था नहीं, हम इसलिए ऐसा सब्जी बना रहे हैं कि मतलब अभी फिर ना ये जो चना है ना मैं रात में ही फूलने के लिए दे दी थी, और अभी आलू मैं छील रही हूँ, तो चना और आलू दोनों ही उबाल लिए थे और मसाला भी आप देखिए अभी हम पीस लिए थे। तो ये अब आलू है ना, थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, कढ़ाई में हम तेल दे दिए थे और हल्का सा हल्दी नमक भी डालकर इसे हम अच्छे से लाल होने तक फ्राई करेंगे। और ना अचानक से गैस वगैरह ख़त्म हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत होता है यार, बहुत दिक्कत होता है। वो हम लोगों को पता है कि मैं कैसे मैनेज की कल से आज तक में। तो चलो कोई नहीं, फिर जैसे तैसे तो हो गया, कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, तो कहीं से ना कहीं से हो ही जाता है। फिर उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी और ना हम यहाँ पे ना थोड़ा सा रोटी भी बनाएंगे, क्योंकि सब्जी बनाए ना तो मतलब सुबह में हमारे घर में सबको रोटी होना ही चाहिए, क्योंकि रोटी अगर नहीं खाते तो सबको गैस हो जाती है। अगर मूढ़ी वगैरह खा के रहो तो मुझे तो मेरा तो चलता है, मैं कुछ भी खा के रह सकती हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मम्मी लोग बोली क्या बना देने के लिए, तभी हम सब्जी बनाएंगे। और अगर मेरा सब्जी हो ही गया था, तो आलू और चने का सब्जी किसको पसंद है बताना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोच के ही बनाई थी कि मैं आलू और चने का सब्जी बनाऊंगी, तो मैं ना इस साइड में ना आराम से ये पकते रहेगा
हमारा आलू और जो है ना चने वो तो पक ही गया था, सींच गया था जब हम उबाले थे। फिर भी हम इसे ना एकदम धीमी आंच में छोड़ दिए ताकि ये अच्छे से घुल के पक जाए। और फिर हम इधर 8-10 रोटी सेक लेते हैं सबके लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, अभी नाश्ता का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी हम बना दिए। देखो एक दिन का तो है नहीं, खाना तो पड़ेगा ही, तो भूखे रहना तो है नहीं, तो मैं सारा रोटी वगैरह बना ली थी और साथ में हम स्लैब भी पोंछ देंगे। तो यहाँ पे जब मैं रोटी बनाती हूँ ना इतना ज़्यादा आटा गिर जाता है, जो आटा हम मतलब आटा के साथ लपेटते हैं ना, तो वो सूखी आटा इतना ज़्यादा मतलब गिर जाता है। और फिर वो साथ में ही हम स्लैब को भी साफ़ कर दिए थे। और फिर ना यहाँ रोटी तो बन गया था और ना यहाँ साथ में हम चावल भी चढ़ा रहे थे। तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये चावल में भी हमारा हो जाएगा और अभी रोटी के साथ भी सब थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। इसीलिए हम ऐसे ही सोच के बना रहे थे, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। यही तो बनते बनते 1:30 बज गया था, क्योंकि 1:30 बज गया, इसी वजह से हम सोचे कुछ ऐसा बनाएंगे कि दोनों ही साथ हो जाए, खाना भी हो जाए। और सुबह का नाश्ता जो था तो वो तो लेट हो ही गया था, इसलिए हम थोड़ा सा पहले ही मूढ़ी वगैरह मिला दिए थे, हल्का फुल्का वही खा पी के सब रहे। और अभी गर्मी का मौसम है ना, तो बहुत लेट हो गया था। वैसे ही 12:30-1 बजे तो गैस ही मतलब 12:30 बजे लगभग गैस ही आया था हमारा। और फिर खाना पीना तो मेरा बन गया था, ज़्यादा आज कुछ नहीं बनाए थे। आप देख सकते थे सुबह में जो मैं मतलब नाश्ते के लिए जो सब्जी बनाई, वही सब्जी काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ा सा बढ़ा के बना ली थी, उसी में चावल के साथ सब कोई खा पी लिए थे। और मेरा खाना भी इधर हो गया था। तो अभी जानते ही हैं जो खाना पीना खिलाने के बाद जो सफाई होती है, मैं उसमें लग गई हूँ। तो अभी सारा सफाई करूँगी, किचन का जो भी साफ़ सुथरा है वो अभी कंप्लीट करेंगे। और कभी कभी हम लोग समय के साथ चलते हैं, लेकिन कभी कभी समय हम लोगों के साथ चलता है, होता है ना। मतलब वेट कर रहे थे अब आएगा, पता है वो गैस वाले भैया है ना, जो मतलब बोले थे कि हम 10 बजे तक आ जाएंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन वो मतलब इसी तरह बोलते बोलते 12 बजा दिए थे, मतलब दोपहर के 12 बज गए थे यार। मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना खाना पीना जो खाने के बाद बर्तन वगैरह था ना, वो सारा बर्तन भी हम धुलने के लिए आ गए थे। तो ये सारा बर्तन अभी हम धोएंगे। और जिन जिन को मेरे से बात करना है, जिन जिन को मेरे से मिलना है, तो फेसबुक अकाउंट मेरा लिंक है, आप वहाँ जाके मैसेज करिए, मैं मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप लोगों से। और आप लोग हमसे मिलना चाहते तो आप मिलिए, हम बेफिक्र होकर आप लोगों से मिलेंगे। तो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर सकती हूँ, अगर मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। और देखिए मैं उसी का मदद करूंगी जो 2-3 साल से मैं हर हमेशा बोल रही हूँ ये बात, जो 2 साल से है, 2.5 साल से है और लगे पड़े हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उसी का मैं हेल्प करूंगी। क्योंकि ताकि कुछ उसका हो सके मेरे से, तो मेरे लिए और खुशी का बात इससे क्या हो सकता है। और फिर उसके बाद ना सुबह में हम कपड़ा वगैरह धोए थे, आप देखे होंगे। तो ये बेडशीट वगैरह भी हम धो दिए थे। तो फिर उसके बाद बेडशीट धो दिए थे ना, तो हम बेडशीट भी अभी हम सेट करेंगे। क्योंकि पता है बेडशीट एक और है, बेडशीट तो बहुत सारा है, लेकिन मुझे ना यही कलर वाला बेडशीट बहुत अच्छा लगता है। अगर गंदा भी हो जाता है ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये गंदा था। तो बेडशीट वगैरह हम यही वाला ज़्यादा पसंद करते बिछाने के लिए, तो मैं यहाँ पे बिछा दी थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद ना मैं सो गई थी, क्योंकि मेरा इस तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि कल उपवास था, पता नहीं मतलब बहुत ही वीकनेस सा फील हो रहा था, इसी वजह से। तो फिर पता है इसके बाद ना मैं शाम का टाइम यहाँ पे रेस्ट की थोड़ा बहुत। और पता है आज तो क्या हद हो गया, मेरे हस्बैंड जी फ़ोन मेरे हाथ से छीन लिए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब देख रही थी फ़ोन, मतलब ज़बरदस्ती मैं सोच रही थी जो भी मैसेज है ना तो वो सारा रिप्लाई कर देती हूँ। तो हस्बैंड जी ना तब बोले कि दिन भर तुम फ़ोन में लगी रहती हो काम करने के बाद, तो तुम सो जाओ, पहले आराम करो, क्योंकि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, तो तुम आराम करो, फिर बाद में जो होगा कर लेना। तो इसलिए हस्बैंड जी फ़ोन भी मेरे से ले लिए थे, तो मैं सो गई थी। और फिर अभी सोने के बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है, बिल्कुल भी यहाँ 5, 5:30, 6 बज गया ऐसा समझिए। तो कपड़ा वगैरह हम छत से लाए थे, लेकिन हम फोल्ड नहीं कर पाए थे। तो अभी हम सारा कपड़ा फोल्ड करके रखेंगे और फिर उसके बाद इसी तरह पूरा दिन मेरा निकल गया। सारा काम हुआ है मेरा ख़त्म डियर। तो मैं सोची क्यों ना ब्लॉग का एंड कर लेते हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पा रही थी। और ये देखिए बदमाश क्या कर रही है, क्या कर रही है राधिया? आराध्या बिल्कुल भी गंदी लड़की है ना, तुम गंदी लड़की नहीं है गंदी लड़की। तो ब्लॉग बहुत ही लॉन्ग हो चुका है, इसलिए मैं सोची क्यों ना ब्लॉग एंड कर देते हैं। तो अभी इसके बाद जो अभी बज रहे शाम के 7, मतलब 7 बज गए हैं, इसके बाद भी और काम होता है, तो मैं वो अन्य कामों में लगूंगी अभी ब्लॉग एंड करने के बाद।
तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाबा, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपने फैमिली के साथ खूब खुश रहिए और अपने फैमिली को बहुत सारा प्यार दीजिए और बहुत खुश रखिए। तो चलिए इस ब्लॉग में यहीं तक, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा।